Hello बच्चों, let's read this question. A piece of ice heat capacity 2100 joule per kg degree Celsius, latent heat 3.36 into 10 की power 5 joule per kg of mass m gram is at minus 5 degree Celsius at atmospheric pressure. It is given 420 joule of heat so that the ice start melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. Assume there is no other heat exchange in the process. The value of m is. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक पीस है जो कि किसका है, आइस का पीस है, हमें ऐसा बताया गया है, जो कि -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, वो भी हमें बताया गया है। और ये जो इसको हम जो टोटल हीट सप्लाई कर रहे हैं, टोटल हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे 420 जूल हम हीट इसको टोटल सप्लाई कर रहे हैं। और हमें बताया गया है कि इसके अगर हम इसका m ग्राम मास मान लेते हैं तो इस m ग्राम मास में से केवल इसका 1 ग्राम मास ही जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी का जो इसका m-1 ग्राम बच जाता है वो अभी भी क्या है, आइस है। मतलब पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हुआ, इतनी ही हीट है कि 1 ग्राम वाटर बना पा रही है, बाकी आइस का आइस ही है। तो अगर हम इसके फेज चेंज को सोचें तो हम जानते हैं कि जब कोई आइस होती है और -5 डिग्री सेल्सियस पर है तो सबसे पहले तो वो आइस क्या होगी, पहले सबसे पहले तो वो आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी। जब तक आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगी तब तक मेल्ट होने की कोई चांस ही नहीं है। और फिर यहाँ पे आइस क्या हो रही होगी, मेल्ट हो रही होगी, वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी, और वाटर में जब कन्वर्ट होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हीट इसको दो जगह चाहिए, यहाँ पर भी इसको हीट चाहिए होगी और यहाँ पर भी इसको हीट चाहिए होगी। जब फेज चेंज होती है तब हीट जो चाहिए उसको लेटेंट हीट चाहिए होती है ml, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हीट जो चाहिए होती है वो उसको ms डेल्टा टी चाहिए होती है। तो यहाँ पे तो आइस का कितना ग्राम है, m ग्राम। आपका आपका पूरा पूरा m ग्राम जो आइस है वो -5 से 0 डिग्री पर जाएगा। बट जो आइस का टोटल मास है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वाटर में कन्वर्ट होने वाला केवल 1 ग्राम है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मास है यहाँ पे ये तो m मास हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पहले से ही गिवन है, आइस की 2100 है, 2100 है, और हम इसमें मास ग्राम में है। अगर मैं इस मास को ग्राम में कंसिडर कर रहा हूं तो यहाँ पे जो केजी नीचे लिखा हुआ है इस केजी को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, वो 1000 को ऊपर लाऊंगा तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर -3 क्यों बना दिया, जिससे वो मास किलोग्राम वाला ग्राम में हो जाए। चेंज इन टेम्परेचर तो 5 वाला आपका 0 पर गया तो फाइनल चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 5 हो जाता है। ये Q1 का वैल्यू हो गया, और यही हमें Q2 का वैल्यू लिखना है। तो मास कितना है, 1 ग्राम है। मास 1 ग्राम, 1 ग्राम क्यों, क्योंकि वाटर केवल 1 ग्राम बन रहा है। और लेटेंट हीट हमें कितनी रखी है, 3.36 इंटू 10 की पावर 5। इसमें भी केजी नीचे है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 आएगा, ऊपर लाएंगे 10 की पावर -3, मतलब 3.36 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये टोटल हीट Q2 आ जाती है। तो इन दोनों का सम जो है Q1 प्लस Q2 आपके 420 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो हीट इसको मिलेगी वो केवल कौन दे रहा है, 420 ही दे पा रहा है। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो 420 आपके Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 420 हो गया। Q1 का वैल्यू कितना है वो अभी भी हमने देखा, Q1 का वैल्यू है 2100 इंटू 5, 2100 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू m है। ये तो आपके पास Q1 का वैल्यू है। प्लस इसी प्रकार से हमने Q2 का वैल्यू देखा, तो Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू देखे तो 3.36 इंटू 10 की पावर 2 है। तो 3.36 इंटू 10 की पावर 2 है, ये Q2 का वैल्यू है। तो बेटा हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 420 है, 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 105 हो जाता है। और यहाँ पे 10 की पावर 2 को 10 की पावर मैसेज से काटेंगे, 10 की पावर -1 बचेगा, उसको नीचे ले जाएंगे 10 नीचे आ जाएगा और इंटू m हो जाएगा। और ये आपके पास इसको 10 से मल्टीप्लाई करते ही 336 हो जाता है। तो फाइनली जब हम इनको देखेंगे तो ये 10.5 m हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है आपके पास 420 -336 हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमने देखा। तो मास को हमको कैलकुलेट करना है, तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे 420 में से 336 में डिवाइड कर देंगे 10.5 का, और जिसको सॉल्व करने पर आपके पास जो मास है लगभग 8 ग्राम मास आपके पास आ जाता है। तो हमसे मास से पूछा गया था, तो मास का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8 ग्राम हमारा आंसर हो जाता है। आइए हम क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस जो है हमें यहाँ पे दे रखा है कि मास पूछा गया था, तो ऑप्शंस की मतलब इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो मास कितना होगा, यहाँ पे आंसर आपका 8 ग्राम मास हो जाएगा। स्टीम का मास कितना होगा, 8 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।